साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती ये एक ऐसा नाम है जिससे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्यार कम और नफरत ज्यादा मिलती है। रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में ही गलत वजह से आई। रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग के आरोपों के चलते जेल की हवा भी काट चुके हैं। दोनों भाई बहन को समीर वानखेड़े ने ही अरेस्ट किया था और इसके बाद वानखेड़े ने पूरे बॉलीवुड की लंका लगा दी थी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस को एनसीबी दफ्तर के चक्कर कटवा दिए थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ ड्रग के आरोप नहीं थे बल्कि संपत्ति हड़पने, चोरी छिपे ड्रग देने और ड्रग की सप्लाई करने के और तो और 14 जून 2020 को मुंबई में जो कुछ हुआ था उसके लिए कई आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे थे। और बड़ी बात यह भी है कि अभी तक एक भी आरोप में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिली है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच अब भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चल रही है। और अब जैसे ही 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाली थी मगर एक लुकआउट नोटिस ने सब पर पानी फेर दिया। जी हाँ, लुकआउट नोटिस से रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से घबरा उठी है, तिलमिला उठी है, अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। तो क्या है उस लुकआउट नोटिस में? किस जांच एजेंसी के हत्थे फिर से चढ़ गई है रिया चक्रवर्ती? और क्या समीर वानखेड़े की वापसी के साथ ही रिया चक्रवर्ती के बुरे दिन फिर शुरू हो गए हैं? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पिछले दिनों खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती अब विदेश यात्रा करना चाहती है। 14 जून 2020 के बाद से ही रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट जांच एजेंसियों के पास जब्त है। रिया चक्रवर्ती को जब जमानत दी गई थी तो तब कोर्ट ने साफ साफ मेंशन किया था कि वो देश के बाहर जा नहीं सकती। मगर अब पिछले दिनों रिया ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और विदेश यात्रा की परमिशन मांगी थी और कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को विदेश यात्रा की परमिशन दे दी थी। और आईफा अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। जी हाँ, 2 से 5 जून तक अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स में जाने के लिए रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से तैयार थी। रिया ने फैशन डिजाइनर से कपड़े तक ले लिए थे, टिकट्स भी बुक करवा ली थी और मीडिया में आकर आईफा जाने की बात खुद अपने मुंह से बताई थी। मगर अचानक आईफा में जाना रिया चक्रवर्ती का कैंसिल हो गया। जी हाँ, अचानक रिया ने आईफा में जाने का मन बदल दिया और रिया आईफा गई नहीं। अब इसकी वजह पहले सामने नहीं आई थी लेकिन अब जो सामने आया है, जो वजह निकल कर आई है, वो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल बुधवार यानी कि 1 जून को मुंबई के सेशन कोर्ट ने रिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाने की परमिशन दे दी थी। रिया चक्रवर्ती आईफा के लिए 2 से 5 जून तक अबू धाबी में रहना चाहती थी और उनके वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि एक्ट्रेस को उनका पासपोर्ट वापस दिया जाए। कोर्ट ने 1 जून को यह याचिका स्वीकार करते हुए रिया को उसका पासपोर्ट देने का भी निर्देश दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी रिया चक्रवर्ती सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई। अब जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को हाल ही में किसी जांच एजेंसी का लुकआउट नोटिस मिला है और इस बात की जानकारी खुद रिया चक्रवर्ती ने मीडिया में दी है। रिया चक्रवर्ती बिल्कुल रोते हुए मीडिया के सामने आई और कहा कि उनके खिलाफ एक जांच एजेंसी की ओर से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है जिसके चलते वो एक बार फिर देश के बाहर जा नहीं पाई और वो भी कोर्ट के आदेश होने के बाद भी। यानी कि रिया चक्रवर्ती को झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद रिया ने एक बार फिर से कोर्ट में 2 जून को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें लिखा गया था कि वो एक लुकआउट नोटिस के चलते ना तो अपना पासपोर्ट चाहती है और नहीं विदेश यात्रा पर जाना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट वापस नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया था। अब समझने वाली बात यह भी है कि आखिर किस जांच एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती को लुकआउट नोटिस दिया है। ईडी और सीबीआई की तरफ से चांसेस थोड़े कम ही है मगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि समीर वानखेड़े एक बार फिर से मुंबई आ रहे हैं, मुंबई में ज्वाइन कर सकते हैं और समीर वानखेड़े को एनसीबी दफ्तर के अंदर आते जाते हुए देखा भी गया है तो यकीनन हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी का एक बार फिर से लुकआउट नोटिस भी मिला हो क्योंकि एनसीबी ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं दी है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के साथी रहे सिद्धार्थ पिठानी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। सिद्धार्थ पिठानी तो अभी भी जेल के अंदर ही सड़ रहा है तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती को हो सकता है कि इसी मामले में एनसीबी की तरफ से नोटिस मिला हो।
हालांकि रिया चक्रवर्ती ने मीडिया को दिए बयान में जांच एजेंसी का नाम नहीं लिया। मीडिया कर्मियों ने पूछा भी कि किस जांच एजेंसी का नोटिस मिला है, मगर रिया ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया, नो कमेंट कर दिया। अब रिया को किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लुकआउट नोटिस मिला है, अभी इस बात का खुलासा हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सामने जरूर आ गई है कि उसी लुकआउट नोटिस की वजह से रिया का आईफिया में जाना कैंसिल हो गया। रिया की रातों की नींद उड़ गई। रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लग गया है। तो आखिर किस जांच एजेंसी का लुकआउट नोटिस मिला है रिया चक्रवर्ती को? इस बार कौन से मामले में फंस गई रिया? और क्या इस लुकआउट नोटिस का कनेक्शन समीर वानखेड़े की मुंबई वापसी से हो सकता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के हालात बेहद खराब हैं और हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक हो नहीं पा रही है। इलाज मिलने के बाद भी मलिक का दर्द कम नहीं हो रहा, दवाओं का भी पूरा असर हो नहीं रहा है। ऐसे में अब खबर आई थी कि नवाब मलिक को कुछ मोहलत मिल सकती है, कुछ राहत मिल सकती है और नवाब मलिक खुली हवा में सांस ले सकते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की विधानसभा भी जा सकते हैं। और ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव के लिए होने की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक ही वोटिंग करते हैं और नवाब मलिक खुद विधायक हैं। इसीलिए उनकी पार्टी एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि नवाब मलिक को जेल जैसे हालात से बाहर निकालकर वोटिंग के लिए बाहर निकाला जाए, महाराष्ट्र की विधानसभा पहुंचाया जाए और उनके कैंडिडेट को मजबूती प्रदान की जाए। और इसके लिए कोशिश भी शुरू हो गई थी। करीब तय था कि मलिक एक दिन के लिए इस जेल जैसी कंडीशन से बाहर जा सकते हैं, वोटिंग करने महाराष्ट्र विधानसभा तक जाएंगे। लेकिन अब इस बीच नई और बड़ी खबर एक और आ गई, जिसने इस पूरे मामले को अटका दिया है, फंसा दिया है। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने इसका विरोध करने का फैसला ले लिया है। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि नवाब मलिक को एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट के लिए भी बेल मिलने का ईडी विरोध करने वाली है। और ईडी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को अपने चंगुल से, अपने आसपास से बाहर नहीं होने देना चाहती है, यहाँ तक कि वोटिंग के लिए भी नहीं जाने देना चाहती है। आगे देखिए, ईडी ने हालांकि अभी तक इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाया जाएगा और मलिक को रोकने के लिए ईडी किसी भी कीमत तक आगे बढ़ सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एजेंसी का मानना है कि नवाब मलिक इस छूट का गलत फायदा उठा सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों के घेरे से बाहर जाकर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और ये बात ईडी खुले तौर पर पहले भी कह चुकी है। ईडी का मानना है कि नवाब मलिक अभी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, भले ही उनके पास विभाग नहीं है, लेकिन ताकत और पद, रुतबा अभी भी बरकरार है और वो अपने पद और कद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ईडी का कहना है। और इसीलिए उन्हें एक दिन क्या, एक घंटे क्या, एक मिनट के लिए भी जेल जैसे हालात से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। और ये ईडी ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और इसी पर कायम भी रहेगी। आगे देखिए, हालांकि अभी तक नवाब मलिक के बाहर जाने का और विधानसभा जाकर वोटिंग करने का कोई फैसला फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईडी ने एक्शन से पहले रिएक्शन की तैयारी कर ली और इसीलिए साफ कर दिया, क्योंकि ईडी चाहती है कि नवाब मलिक भी समझ जाएं कि उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है और इसीलिए वो ज्यादा हाथ पैर ना मारें, चुपचाप अपना इलाज कराएं और उसके बाद वापस से जेल के अंदर चले जाएं, तब तक जब तक कि उन्हें या तो बरी ना किया जाए या फिर कोर्ट से उन्हें जमानत ना मिल जाए। लेकिन तब तक ईडी उन पर किसी भी तरह की कोई राहत, कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। तो फिलहाल कुल मिलाकर यहाँ पर नवाब मलिक को राहत नहीं मिली है, लेकिन पहले ही आफत बरसनी शुरू हो गई और इस बार तो एडवांस में आफत आ गई। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक को राज्यसभा की वोटिंग के खातिर बाहर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मलिक सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।